हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा कि टॉप टू टॉप बाजार चला और हमने निफ्टी की एक नई हाई देख ली। साथ साथ में हमने नया साल सेलिब्रेशन भी कर लिया। तो एंड ऑफ ऑल थिंग्स हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए बाज़ार फिर से रेडी हो चुका है रेगुलर बाज़ार के लिए। और लास्ट वीक में बाज़ार में बहुत सारे ऑपरेटर्स की अवेलेबल भी नहीं थे, बहुत सारे फंड मैनेजर्स आउटसाइड इंडिया थे, तो बाज़ार में जो मूवमेंट्स चाहिए वो हमें दिखी नहीं। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा मूवमेंटेबल रहेगा और बाज़ार में हमें थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। निफ्टी 25,795 क्लोज है, यानी कि 25,800 के आसपास है। तो हमें लगता है कि पॉसिबली है कि बाज़ार में एक अभी भी जंप अप बाकी है, तो 26,100 तक का एक जंप अप लगेगा निफ्टी में। तो हमें लगता है कि निफ्टी को यहाँ पे 7 to 750 के बीच में, 25,750 के बीच में हमें निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में एक पहला जंप मिलेगा 25,850 का दूसरा जंप मिलेगा 25,990 का और तीसरा जंप 26,100 का। हमें लगता है बाज़ार मैक्सिमम 26,100 150 तक जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। कोई मूवमेंट नहीं, कोई स्पेशली अनाउंसमेंट नहीं आती है उस कंडीशन में। हाँ, कुछ यूएस से इंडिया डील की बात हो रही है, वो हो जाती है तो कुछ निफ्टी में नया ही हाई दिखने को मिलेगा और नए हाई में तो स्काई इज़ द लिमिट। तो हमें वहाँ पे वो जजमेंट नहीं डालते हैं, बट हमें लगता है कि कोई इवेंट नहीं बनती है तो 26,150 और 200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। और नीचे की बात कर ले तो हमें लगता है कि 25,680 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है मंडे को या ट्यूसडे को, तो वहाँ से थोड़ा बेरिश मूड चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे निफ्टी को आपको सेल करके चलना चाहिए। 25,680 to 700 के बीच में क्लोज आता है निफ्टी, तो कंडीशनली वो क्लोज आना चाहिए 700 के नीचे, तो हम वहाँ पे बेरिश मूड पकड़ लेंगे। नीचे में हमें 25,650, 25,570 और 25,450 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो हमें दिखेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। बाज़ार में बहुत लंबी तेज़ी मंदी, ये हमने चार आपको लेवल्स दिए हैं ऊपर नीचे के, बट वो भी दो लेवल्स भी ट्रिगर होने का डिफ़िकल्ट है। हाँ, कुछ वो डील के रिलेटेड अनाउंसमेंट आ जाती है तो वहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी बाज़ार फ्लैट चलेगा। हाँ, फ्लैट चलेगा तो एक चांस बनता है स्मॉल कैप मिड कैप में निफ्टी ने 26,200 तक की हाई लगा दी, बट स्मॉल कैप मिड कैप में आपको कुछ ऐसी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। हाँ, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक के सारे बैंक निफ्टी ने नया हाई लगा दिया, बट निफ्टी वहीं का वही है। निफ्टी में भी नई हाई नहीं लगी और स्मॉल कैप मिड कैप में तो हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो हमें लगता है कि बाज़ार सस्टेन होगा या थोड़ा रिवर्स होता है तो भी स्मॉल कैप मिड कैप चलने के चांसेस है। तो हमें लगता है यहाँ से स्मॉल कैप मिड कैप में आपको 8 to 12% का एक राइज मिलेगा, वो नेक्स्ट वीक में या सेकंड नेक्स्ट वीक में, दो वीक में आपको 12 से 15% का राइज मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार में बहुत लंबी मंदी और बहुत लंबी तेज़ी नहीं है। बाज़ार एक रेंज में रहेगा जब तक कुछ नया खास नहीं आता है। कुछ बेरिश या कुछ बुलिश, दोनों में से, बट हमें नहीं लगता है कि कुछ जल्दी फास्ट बेरिश या बुलिश आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा फ्लैटिस्ट वीक रहेगा और वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप चलने के बहुत आसार है। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप वो भी चल रहे हैं, वो जनरली एनबीएफसी के रिलेटेड है। एनबीएफसी रिलेटेड एल&टी फाइनेंस है, नॉर्दर्न कैपिटल है, सम्मान कैपिटल है, मुथूट है, ऐसे कई एनबीएफसी अभी चल रहे हैं। उसमें अच्छी भी कैपिटल है, कई में अच्छे मूव्स देखने को मिलती हैं। अभी हम नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर्स तक एनबीएफसी में बुलिश है। तो हमें लगता है कि जहाँ पे भी एनबीएफसी में आपको चांस मिलता है तो वहाँ पे आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई
अभी रेट कट के मूड में है। अभी अभी आपने देखा होगा 6 to 6:30 के बीच में रेट चल रहा है। अभी आरबीआई और 1 to 1.5% इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट 1 ईयर में कट कर देगा। तो हमें लगता है कि आरबीआई एक चांस ले रहा है कि कहीं पे भी चांस मिले तो कट कर ले, वो एक वेटिंग में है। तो कुछ ना कुछ डेटा बढ़िया आएगा तो वहाँ पे आरबीआई एक्शन में आ जाएगा और वो बनेगा। तो एनबीएफसी वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेशन में लगेगा। और आपको एनबीएफसी लास्ट 2 इयर्स में नहीं चले हैं तो इस साल हमें बहुत बढ़िया लगते हैं। एनबीएफसी अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है, साथ साथ में कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन अच्छा इसलिए है कि कंस्ट्रक्शन जो बड़ी कंपनी है उस पे के पास 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट आया अभी वो सीधा सीधा उनके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। तो हमें लगता है कि वो भी एक सेक्टर अब बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल हमें बाज़ार ठीक ठाक लगता है। हाँ, लेवल से हमने आपको मंदी तेजी दोनों दे दी। 700 के नीचे क्लोज होता है तो आप एक एग्रेसिवली मंदी कर सकते हैं, और हम फिर से 800 के ऊपर क्लोज आते हैं तो एग्रेसिवली तेज़ी कर सकते हैं। आपको 26,150 to 200 तक के निफ्टी में लेवल्स दिखने को मिलेंगे, और नीचे में 25,450 तक के लेवल्स दिखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक नेक्स्ट में फ्लैटिस्ट मूड में है, क्योंकि सभी रिटेलर्स के पास स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा से ज़्यादा होता है। 80 to 90% स्टॉक में उनका स्मॉल कैप मिड कैप में रहता है एलोकेशन। तो वहाँ पे आपको एक चांस मिलेगा तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में बढ़ने वाली है डेफिनेटली। तो हमें लगता है कि जो 2 वीक्स के लिए बाय करना चाहते हैं वो भी स्मॉल कैप मिड कैप में एक पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे एक चांस बनेगा और आपको 12 से 15% की एक मूव मिल जाएगी। तो ओवरऑल हमारा निफ्टी के लिए बुलिश मूड है। हम करेक्शन के लिए आपको बेरिश कॉल दिया हुआ है, बट हम निफ्टी पे कहीं पे भी बेरिश नहीं है। हम लास्ट 3 मंथ से बता रहे हैं कि निफ्टी बहुत बढ़िया है, निफ्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया आएगा। हमने तो इस साल की स्टार्टिंग में बोला था कि इस साल निफ्टी नया हाई बनाएगा। बहुत सारे 90% लोग ऐसे थे कि 2025 बाज़ार के लिए ख़राब रहेगा, बाज़ार में खाना खराबी हो जाएगी, ऐसा तैसा। हमने कभी भी ऐसा बोला नहीं है। हमारी यहाँ पे ऑलवेज एडवाइस रही है कि कैपिटल मार्केट है, कैपिटल लगाओगे तो पैसा बनेगा। आपको चांस पकड़ना है कहाँ पे पैसे लगाने हैं, तो वहाँ आप बढ़िया चांस पकड़ लेते हो तो आपके पैसे भी बढ़िया बनेंगे और आप बढ़िया एडवाइस को फॉलो करो। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया एडवाइस चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पैसों से इन्वॉल्व है। आप बढ़िया एडवाइस से आप बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।